हम फोकस करने वाले पीएसयूज पर। और पिछले कुछ दिनों से शेयर बाजारों में आपने नोटिस करा होगा, पहले सरकारी बैंक्स ने धूम मचाई, उसके बाद अब बाजार को बहुत वैल्यू तमाम सरकारी कंपनीज में भी नजर आती है, एक्स ऑफ बैंक्स। तो ये पूरा पॉकेट है मैसिवली आउट परफॉर्म करता हुआ। ऐसे में स्पेस में चल क्या रहा है, क्या हमें और आपको भी इस दौड़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए, और अगर करना है तो कौन से स्टॉक्स हैं जहां पे एक्सपर्ट्स मानते हैं जिनके थ्रू इस पीएसयू रैली को हम इनकैश कर सकते हैं। अच्छा, जरा कुछ ग्राफिक स्क्रीन पे दिखाई डॉक्टर साहब। पहले क्यों हम लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में सरकारी बैंक्स में क्या मूवमेंट आया है। आपकी स्क्रीन पे ग्राफिक्स आएंगे, वो ग्राफिक्स में सेंसेक्स, सरकारी कंपनीज और सरकारी बैंक्स, इन तीनों के इंडेक्सेस स्क्रीन पर देखिए आपके, किस तरह का मैसिव आउट परफॉर्मेंस है सरकारी बैंक्स में। इस महीने 45% के रिटर्न्स दे डाले इन सरकारी बैंक्स ने। इस तरह की धूम मचा रखी है, इस तरह की तेजी है। और जो स्पेसिफिक सरकारी बैंकिंग स्टॉक्स हैं, इस महीने के रिटर्न्स भी स्क्रीन पर लेकर आइएगा। 15-20% से लेकर 90% तक इस महीने ऑलरेडी ये सरकारी बैंक्स उछाल दिखा चुके हैं। ये हो क्या रहा है प्रदीप? ये जो आपने चक्र लगाया है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोणार्क के सूर्य मंदिर में पहुंच गया हूँ। तो ऐसे ऐतिहासिक वाली फीलिंग आ रही है। तो मैं आपको बताता हूँ, एक समय की बात है, मैं बैंकिंग एनालिस्ट हुआ करता था एक ब्रोकरेज में, और बैंक ऑफ इंडिया का शेयर उस समय चलता था 38 रुपए। मैंने उस पर एक रिपोर्ट बनाई थी और बहुत हिम्मत करके 54 रुपए का टारगेट दिया था। हाई क्या बना मालूम है आपको? 5 साल के अंदर करीब करीब बना था, मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूं, 589 रुपए। यानी वहां से 10 बैगर। पर 2001 में, यानी ये मैं 2003 की बात कर रहा हूं, उसके 2 साल पहले 9 रुपए का लो बनाया था इसने। तो 9 रुपए से करीब 600 रुपए। इस तरह का जब वक्त बदलता है तो आपको शेयर के भाव दिखाई देते हैं। इस बार भी शायद लोगों को लगता है कि वैसी कुछ कहानी रिपीट हो सकती है, इसलिए देखिए इस समय फिर से इनमें बाइंग हो रही है, क्योंकि आज उस 600 रुपए के हाई के सामने आज भी आप तो इतनी अच्छी तेजी की स्टोरी बता रहे हैं, लेकिन उस तेजी के बाद भी आप 1/6 पे हैं। और इस 1/6 के दौरान क्या हुआ 10 साल में? बैंक ऑफ इंडिया का एनआईआई 6,000 करोड़ से 18,000 करोड़, यानी 3 गुना। एसेट्स 3.25 लाख करोड़ से 6.5 लाख करोड़, डबल से भी ज्यादा। नेटवर्थ या बुक वैल्यू 14,000 करोड़ से 45,000 करोड़, यानी 3 गुना। तो प्राइस टू बुक पे उस वक्त जिस मल्टीपल पे ये चल रहा था, जब इसने अपने हाइस बनाए थे 2010 में, उसके मुकाबले में आज आपको 1/3 मल्टीपल भी मिले तो भी वही भाव होना चाहिए। और वहां से आप कितनी नीचे है, तो मल्टीपल वाइज आप 1/18 पे हैं, 5% का वैल्यूएशन दे रहे हैं। तो बहुत डीप डिस्काउंट लोगों को लगता है, लेकिन हाँ, उसकी वजह है कि इनके एनपीएस वगैरह काफी बढ़ गए। लेकिन अगर आप इस वक्त इसके 9,000 करोड़ के नेट एनपीए यहां से निकाल दीजिए, तो भी इसकी जो एडजस्टेड नेटवर्थ बनती है वो भी तो 35,000 करोड़ बनती है। उसके सामने भी आप ये डिस्काउंट पे चलते हुए फिलहाल देख रहे हैं स्टॉक को। और ये बात दूसरी तमाम बैंकों के बारे में, ये मैंने मिसाल के तौर पे लिया क्योंकि ये हिस्टोरिक है मेरे लिए भी, और इस समय भी जो सारे बैंक चल रहे हैं हमें समझ में आ गई स्टोरी है क्या। बिल्कुल, तो यही बात हर जगह है। और ये बात तो सिर्फ इस बात पे है कि ये पीएसयू बैंक के तौर पे ही अगर यहां से कारोबार सुधरने लगे तो कहां तक जाना चाहिए, लेकिन अगर प्राइवेटाइज हो जाए तो वो कहानी और भी इंटरेस्टिंग है। आप आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई को कंपेयर करिए, एनपीए की प्रॉब्लम दोनों में कोई बहुत अंतर नहीं है। और वैल्यूएशन कैसे है? आईसीआईसीआई बैंक अपने बुक वैल्यू से 3.5 गुना पे ट्रेड हो रहा है, और एसबीआई अपने बुक वैल्यू से 1.35। वो भी अभी तेजी आ गई इसीलिए। हाँ, तो वैल्यूएशन गैप इतना बड़ा है। तो एक सरकारी बैंक जो सरकारी बैंकों के हिसाब से भी अपने हिस्टोरिक वैल्यूएशन से बहुत नीचे है, अगर प्राइवेट हो जाए तो। गौरांग सर, ये प्राइवेटाइजेशन पीएसयू बैंक्स का टेक ऑफ होना वैसे सच अब मुश्किल है, और उसमें बड़ी दिक्कतें आनी है एम्प्लॉइज को लेकर, यूनियंस को लेकर, हमेशा हम देखते हैं। ये बताइए, शेयर होल्डर्स के पर्सपेक्टिव से क्या वाकई वेल्थ क्रिएशन की गुंजाइश आपको नजर आती है स्पेस में? मैं अभी सिर्फ सरकारी बैंक पे फोकस करूंगा, सरकारी कंपनीज बाद में। धन्यवाद आशीष, आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो पीएसयू चक्र मेरे ख्याल से बहुत ही उचित नाम दिया है इस विषय का आपने। और 2014 के पहले सरकारी राजनीति और कुछ चुनिंदा कॉरपोरेट नामों के बीच के चक्रव्यूह में सरकारी बैंक फंसी हुई थी। 2014 के बाद काया परिवर्तन हुआ है और इनकी कुंडली में भी परिवर्तन हुआ है।
और आज वास्तविकता यह है कि जो भी नीतियों के बदलाव के पश्चात जो जमीनी स्तर पर लागू किए जाएंगे आने वाले भविष्य में भी, उसके आधार पर मुझे लग रहा है कि एक समय था जहां पर लोग एक पीएसयू कंपनियां या पीएसयू बैंक को मेरे ख्याल से बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे थे और पक्षपात हो रहा था निजी कंपनियों के तरफ और बैंक्स के तरफ। लेकिन अब ये जो बदलाव हुआ है उससे हमें लग रहा है जियोजित में कि कुछ नाम ऐसे हैं सरकारी बैंक्स में और कंपनियों में जिसको आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और आपके पोर्टफोलियो में इनको शामिल करना चाहिए। एक बात बिल्कुल कहना चाहूंगा यहाँ पर आशीष कि जो नाम आपके और हमारे सामने या बीच में आए ये रॉयटर्स के तरफ से हैं, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे सही करना। सरकारी सूत्रों के तरफ से मेरे ख्याल से कोई स्पष्टीकरण आया नहीं है और हमने पिछले 3-4 दिनों में 40% की ज्यादा की बढ़त कुछ नामों में सरकारी बैंकों के नामों में देख चुके हैं हम। तो थोड़ा बहुत सावधान रहने की भी मैं यहाँ पर बात करूंगा। बिल्कुल ठीक है। और हमने उसके बाद गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से जो सूत्रों के हवाले से जो खबरें आई वो अपडेट भी दी है, उसके बावजूद इन स्टॉक्स में रैली, इन स्टॉक्स में मोमेंटम नहीं थमा। ये तो फैक्ट है। अच्छा आशीष जी, स्वागत है आपका भी। क्या आपने अपने पोर्टफोलियो में इस प्राइवेटाइजेशन के डेवलपमेंट के बाद प्राइवेटाइजेशन रिलेटेड कोई बेट लिया? गुड आफ्टरनून आशीष जी। देखिए हमने तो जो सबसे ज्यादा फोकस किया वो दो चीज पे किया। एक था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरा हमने फोकस किया पीएसयू बैंक 20 के अंदर में, क्योंकि वहीं पे आपको सबसे ज्यादा वेटेजेस आप देखेंगे। जो टॉप क्वालिटी बैंक्स है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इनका वेट काफी ज्यादा था, तो वहां पर पे फोकस किया। ये जो स्पेसिफिक 3-4 नाम का भी आया उन पे हमारा इतना ध्यान नहीं रहा, बट ओवरऑल हमने जो फोकस किया जहां पर हम मानते हैं कि बड़ा रीरेटिंग हो सकता है, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो करीब 10-11 साल से कंसोलिडेट कर रहा था अपनी एक रेंज में 370 से लेके 150 की, उस रेंज को जैसे इसने क्रॉस किया तब हमने इसके ऊपर काफी बार बाय भी दिया और अभी भी हमारा मानना है कि बड़ी रीरेटिंग कहीं हो सकती है तो वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे स्टॉक के अंदर में बनी हुई रह सकती है। ये जो आपने नाम लिया एसबीआई और आप कह रहे हैं पीएसयू बैंक 20 जो है, इनमें अभी भी खरीदारी करने के आशीष मौके हैं क्या? बिल्कुल है आशीष जी, क्योंकि देखिए सबसे पहले दो बात समझनी चाहिए कि मार्केट जो है वो साइकिल में ट्रेड करता है और दूसरी बात मार्केट का जो फोकस था वो पिछले 3-4-5 सालों से इन कंपनीज की तरफ एक नेगेटिव रुझान बना हुआ था और वो ट्रेंड आपने अभी बदलते हुए देखा। ग्रोथ से कहीं ना कहीं वैल्यू ड्रिवन, वैल्यू के रिलेटेड स्टॉक्स के ऊपर फोकस आया और जैसे ये फोकस इन कंपनीज पे पड़ा तो ये सबसे बड़ी की बेनिफिशियरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसी कंपनी होती है। तो यहाँ पर पे टेक्निकली आप देखेंगे 2010 में जो भाव हुआ करता था वो 350 हुआ करता था, नीचे में 150 रुपए तक स्टॉक गया और इवेंचुअली 2021 में ये ब्रेकआउट आपको 370 के ऊपर आता हुआ देखने को मिला। तो मेरे ख्याल से 10 साल का जब कंसोलिडेशन कंप्लीट हुआ है तो ये स्टॉक कहीं ना कहीं 550 रुपए की ट्रेजेक्टरी में एंटर होता हुआ आपको नजर आएगा। मैं समझता हूं 370 के स्टॉप लॉस के साथ पोजिशनली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर एक लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। फंडामेंटली भी आप जानते हैं 0.8 टाइम प्राइस टू बुक पे इस समय ट्रेड कर रहा है, जबकि जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो कहीं ना कहीं 2 से 3 के प्राइस टू बुक पे ट्रेड करे तो बड़ी रीरेटिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बनती हुई नजर आएगी। बिल्कुल ठीक। तो एसबीआई पे दाव लगाना है, अभी भी बड़ी रीरेटिंग होती हुई आपको नजर आएगी और सरकारी बैंक्स पे दाव लगाने का एक अच्छा विकल्प हो गया 20 खरीद लीजिए। पीएसयू बैंक 20 जिसमें एसबीआई 30% एक्सपोजर रखता है, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, कैनरा बैंक मेरे ख्याल से 15 से 16% का है वहां पे एक्सपोजर है। तो इन लार्जली 4 बैंक्स और बाकी सब पे थोड़ा बहुत वेटेज आपको मिल जाएगा और वो ज्यादा बेहतर तरीका हो सकता है इस पीएसयू बैंक्स के मोमेंटम को राइड करने का। लेकिन इंटरेस्टिंगली आशीष ने एसबीआई की बात करी और गौरांग सर की भी सबसे प्रेफर्ड बेट अभी भी एसबीआई बना हुआ है। गौरांग सर, किन स्टॉक्स पे, किन सरकारी बैंक्स पे आप दाव लगाओगे फंडामेंटली? तो आशीष 2 या 3 हफ्ते पहले ही स्टेट बैंक पर राय दी थी, 280 के आसपास, 300 के आसपास भाव था, 465 480 का लक्ष्यांक दिया था। तभी तिमाही नतीजे, तीसरी तिमाही के नतीजे नहीं आए थे। तीसरी तिमाही के नतीजे आने के पश्चात खरीदारी की कवायद बरकरार है। लक्ष्य को हमने ऊपर के तरफ खींचा है और करीबन 520 का एक साधारण सा लक्ष्य रखा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि नतीजों के आधार पर इसको भी हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। और दूसरा विकल्प है बैंक ऑफ बड़ौदा। यहाँ पर आपको याद होगा कि विजया बैंक और देना बैंक का विलय हुआ था बैंक ऑफ बड़ौदा में। उसके पश्चात बैलेंस शीट पर थोड़ा बहुत बोझ बढ़ गया था ग्रॉस और नेट एनपीए और प्रोविजनिंग को लेकर के।
लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, परिस्थिति में सुधार हुआ, नतीजों में भी सुधार हुआ और हमने बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर के दामों में भी सुधार होते हुए दिखा। लंबी अवधि के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा भी पसंद आता है। लक्ष्य हमने निर्धारित किया 125 का। बैंक्स की तो हमने बात कर, पीएसयू चक्र तो हम लोग फोकस कर रहे हैं जो पीएसयूज की समय एक मैसिव री-रेटिंग आपने आती हुई देखी है, सरकारी बैंक्स में उछाल, उसका स्पिलओवर बाकी सरकारी कंपनीज में। हमने अब तक चर्चा करी सरकारी बैंक्स की, क्या क्या निकल के आया, कौन से पिक से मैं आगे लौटूंगा, समय वेस्ट के बिना अब मैं चाहता हूं कि सरकारी कंपनीज में जो स्पिलओवर की मैं बात कर रहा हूं वो भी आपकी स्क्रीन पर आया। अच्छा, ये पॉकेट भी मैसिवली अंडरवैल्यूड है, तो शायद जब हम वैल्यूएशन की तलाश रहे हैं कि अट्रैक्टिवनेस, तो इसीलिए शायद लोगों को अब सरकारी कंपनी सबको पसंद आ रही है। आपकी स्क्रीन पे कुछ ग्राफिक्स आएंगे, मिसाल के तौर पे एक ओएनजीसी, सबसे पहले ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, ओएनजीसी देखिए, इसने पहले एक जमाने में 300 सवा 300 के लेवल छुए हुए हैं और आज ये स्टॉक 100, वो भी अभी कुछ दिनों की तेजी, नहीं तो 60 40 50 रुपए तक गिर गया था, कुछ दिनों की तेजी के बाद 110 रुपए के आसपास के लेवल्स पर आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा, लेकिन अभी भी मैसिवली अंडरवैल्यूड। 1,40,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन, बड़ी हेल्दी बैलेंस शीट, गजब का बिजनेस, ओएनजीसी विदेश के गजब के एसेट्स। तो इस तरह के मैसिव अंडरवैल्यूएशन से स्क्रीन पे ग्राफिक्स आपके चलते रहेंगे। लेकिन गौरांग सर, क्विकली ये समझाएं, क्या वाकई जब हम वैल्यूएशंस कैचअप होते हुए देख रहे हैं सरकारी कंपनीज में, तो एक अच्छा विकल्प हो सकता है, बैंक्स में वो हो रहा है, इन सरकारी कंपनीज में भी अच्छा वैल्यूएशन कैचअप होगा? अगर हाँ, तो आपका सबसे प्रिफर्ड बेट इस स्पेस का। उसके बाद आशीष आपके पास आऊंगा यही सवाल का आंसर जानने के लिए, सबसे प्रिफर्ड बेट। गौरांग सर। आशीष, ये चीज ध्यान में रखना जरूरी है कि आप सरकारी कंपनी अगर पसंद करते हैं तो वो कौन से क्षेत्र से जुड़ी है और वो कौन से कामकाज में कामकाज करती है, और उसी तर्क के आधार पर हमें काफी लंबे समय से बीएल की निवेश की कवायद की आप ही के चैनल पर। मेरे ख्याल से हाल ही में कुछ हफ्तों पहले 115-120 का भाव था जब मैं आप ही के चैनल पर था और मैंने राय दी थी यहाँ पर निवेश करने के लिए। और जिस तरीके से ये पूरा डिफेंस मेक इन इंडिया जमीनी स्तर पर लागू हो रहा है और बहुत सारी नई लिस्ट और आने वाली जिस पर प्रतिबंध लगा जाएगा इंपोर्ट करने के लिए डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट, और ये ऐसी कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और रडार सिस्टम्स में अपनी बादशाहत रखती है। और उसी तर्क के आधार और एक बात है कि ऑर्डर बुक होना एक अच्छी बात है, लेकिन उससे और अच्छी बात ये थी ऑर्डर बुक को कितनी तेजी से आप एग्जीक्यूट करते हैं जिससे नतीजों में तब्दीली आएगी बेहतरी के लिए। 175 का लक्ष्य हम फिलहाल बना करके चल रहे हैं बीएल। ओके, तो सरकारी में दाव लगाना है तो कौन से सेक्टर पे आप जा रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही बात। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि बीएल, नवरत्ना पीएसयू, आपकी स्क्रीन पे लिस्ट आ रही है। हमारे देश में होते हैं महारत्ना, नवरत्ना का दर्जा और मिनी रत्ना का दर्जा दिया जाता है, और उसके बाद बाकी सारे। तो ये स्टॉक आपकी स्क्रीन पर बीएल, इस पे आप दाव लगा के चल सकते हैं। आशीष सर, ये हमने बैंक्स की तो बात कर ली, सबसे प्रेफर्ड सरकारी बेट कौन सा है कंपनीज में अदर देन बैंक्स? बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर मेरी सबसे प्रेफर्ड बेट रहेगी बीपीसीएल की, जो कि एक डिसइन्वेस्टमेंट का कैंडिडेट है। और साथ ही साथ आप इसको टेक्निकल रुझान से देखें तो 2019 अक्टूबर में इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था करीब 550 रुपए के आसपास, और तब से हमने देखा है 500, तब से एक फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन के तहत ये स्टॉक एक दबाव के अंदर में था। बट पिछले 2-3 हफ्तों से इसने एक मजबूत बेस बनाया 420 के स्तरों पर, और इवेंचुअली इस फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन को क्रॉस किया है। मेरे हिसाब से बीपीसीएल में कम से कम 18% की तेजी, आपको 18 से 20% की तेजी मौजूदा स्तरों से देखने को मिल सकती है। मैंने 408 रुपए के स्टॉप लॉस रिकमेंड किया और मुझे लगता है शॉर्ट टर्म लक्ष्य इसका 500 रुपए का देखने को मिल सकता है। तो बीपीसीएल उन सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में से है जो कम से कम अच्छा ट्रैक्शन, अच्छा मोमेंटम दिखा रहे हैं अपने डिसइन्वेस्टमेंट के चलते। 540 550 जैसे आशीष कह रहे हैं अब तक के हाईज, और ये स्टॉक इस समय 425 के जोन्स के आसपास है, तो हो सकता है अच्छी तेजी, अच्छा मोमेंटम दिखाए। उसके नीचे आईओसी है, एचपीसीएल देखिएगा, ये तो अभी भी मैसिवली अंडरवैल्यूड नजर आएंगे। बीपीसीएल में तो खबर का टेलविंड है, इसलिए उछाल दिखाता हो, तो ये ओएमसीज वाकई अट्रैक्टिव स्पेस में, और बीपीसीएल इस समय सबसे प्रेफर्ड पिक लेकिन आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। क्विकली एक रैप अप ले लेता हूं जो स्टॉक्स पे फोकस हुआ है, जिस पे पिक्स निकल कर आई हैं। तो हमने जो चर्चा करी, सबसे पहले बैंक्स के साथ, सरकारी बैंक्स के साथ शुरुआत करी थी। एसबीआई एक कंसेंसस बेट है, गौरांग सर ने भी, आशीष जी ने भी कहा एसबीआई पे दाव लगाना है। बैंक ऑफ बड़ौदा गौरांग सर को उसके बाद दूसरा स्टॉक है जो पसंद आता है, इसमें तेजी करी जा सकती है, अभी भी मौके हैं। और सरकारी बैंकिंग स्टॉक्स में अगर तेजी को खेलना है तो ज्यादा अच्छा एक विकल्प हो सकता है पीएसयू बैंक 20 ले लें।
जिसमें SBI, जिसमें PNB, जिसमें कैनरा बैंक, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा का सबसे ज्यादा एक्सपोजर है, तो सारा एक्सपोजर आपको मिलेगा इसके थ्रू। इसमें अभी भी तेजी करने के मौके हैं। इसके अलावा सरकारी कंपनीज पे एक्स ऑफ बैंक्स अगर कहीं फोकस करना है, क्योंकि वहां पे भी हम देख रहे हैं अच्छा मोमेंटम, अच्छी तेजी आ रही है, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में अच्छी तेजी यहां से गुंजाइश बन रही है, जिस सेक्टर में जो थीम में वो इस समय फ्लेवर में भी है। और उसके अलावा BPCL, ये सबसे ज्यादा सरकारी कंपनीज में न्यूज ड्रिवन स्टॉक, एक बड़ी टेलविंड सामने खड़ी हुई है डिसइन्वेस्टमेंट की, स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट की। ये स्टॉक आशीष जी को खास तौर पे पसंद आता हुआ, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये वो सरकारी स्टॉक्स हैं जहां पे पोर्टफोलियो बेट के तौर पे इन सब पे दाव लगाया जा सकता है। गौरांग सर, आशीष जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए और ये बेहतरीन पिक्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। और इस नोट पर आज की इस खास पेशकश PSU चक्र में भी